नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा अपने चैनल राजनीति पक्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद आजकल दोनों मिलकर बहुजन समाज पार्टी को बेशक धीमी गति से आगे बढ़ा रहे हो, लेकिन राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले मानते हैं कि आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर मजबूत होकर उभरेगी। जो बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव संपन्न होने से करीब 1-1.5 साल पहले ही अधिकांश सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देती थी, वह इस बार खामोश है। दरअसल इस बार मायावती के सामने खामोश होकर अपनी राजनीति को धार देने के अलावा दूसरा कोई रास्ता है भी नहीं। मायावती अच्छी तरह जानती हैं कि उनके पास अब खोने को ज्यादा कुछ है नहीं, इसीलिए वे साइलेंट मोड पर रहकर अपने भतीजे के साथ राजनीतिक समीकरण साध रही हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा भाजपा के साथ जाएगी या वह कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाएगी, इस प्रश्न का उत्तर तो अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन जिस तरह से आजकल मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीति के क्षेत्र में उतारकर न केवल अपने भविष्य की राजनीति के संकेत दे दिए हैं, बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि मायावती अब ज्यादा दिनों तक चुप बैठने वाली नहीं है। बसपा का पुराना इतिहास उठाकर देखें तो 2009 में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से उसने 20 सीटें जीतकर अपने विरोधियों को सकते में डाल दिया था और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके 10 सीटें हासिल की थी। लेकिन अब बसपा के सामने वे परिस्थितियां नहीं है। कभी पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक बसपा का सिक्का जमकर चलता था, लेकिन वक्त के साथ बसपा की तकदीर ऐसी बदली कि वह धीरे धीरे हाशिए पर आ खड़ी हुई। लेकिन अब मायावती ने साइलेंट रहकर वह रणनीति तैयार की है जो उनके विरोधी दलों को ऐसेज करेगी। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर मायावती द्वारा पार्टी के प्रचार के लिए अपने भतीजे आकाश आनंद को उन राज्यों में क्यों भेजा जा रहा है जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं, और खुद लखनऊ में बैठकर जिस राजनीति को अंजाम दे रही हैं, उसके पीछे उनका असली मकसद क्या है। हम सभी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अच्छा असर है। इसीलिए चुनाव के समय मायावती द्वारा अपने भतीजे आकाश आनंद को इन राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए भेजना कोई अचरज भरा कदम नहीं है, बल्कि अचरज भरा कदम यह है कि इन राज्यों में मायावती आकाश आनंद को ही क्यों भेज रही हैं, वे खुद क्यों नहीं जा रही हैं। दरअसल आकाश आनंद युवा है और मायावती उनको राष्ट्रीय पटल पर खड़ा करना चाहती हैं। जितना जनता के बीच आकाश आनंद रहेंगे, उनकी छवि भी उतनी ही निखर कर सामने आएगी। लेकिन यहाँ मायावती का असली मकसद कुछ और है। दरअसल यहाँ मायावती आकाश आनंद के द्वारा दलित, अति पिछड़े और मुस्लिम समाज के युवा को रिझाकर उनको बसपा की विचारधारा से जोड़ना चाहती हैं। इन राज्यों में बसपा जितनी मेहनत करेगी, इन राज्यों में मजबूत जनाधार रखने वाली पार्टी, चाहे उनमें भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों के सामने दलित, अति दलित और मुस्लिम समाज के मतदाताओं को अपने पक्ष में साधने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी होगी। और मायावती अपने इस मकसद में जितनी कामयाब होंगी, उतना ही भाजपा और कांग्रेस दोनों पर दबाव बढ़ेगा। इतना ही नहीं, वर्ष 2024 में इन दोनों में से कोई भी केंद्र की सत्ता पर काबिज हो, वे बसपा को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। जो बसपा आज न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि उत्तर प्रदेश में भी लगभग हाशिए पर है, उससे पार्टी उभरेगी। साथ ही दबाव बनाने की जो राजनीति होती है, उसमें भी बसपा दूसरी पार्टियों से आगे होगी। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि आखिर मायावती ने अपने आप को आजकल लखनऊ तक ही सीमित क्यों रखा हुआ है। दरअसल अकेले दम पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रही मायावती उत्तर प्रदेश में नई रणनीति पर काम कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बसपा जब भी अपने प्रत्याशी घोषित करेगी, उसमें कई नाम निश्चित रूप से चौंकाने वाले होंगे। ये वे चेहरे होंगे जिन्होंने बसपा को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में मदद की है और उनका उत्तर प्रदेश के दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और मुस्लिम समाज में व्यापक असर है। यह भी कह सकते हैं कि इस बार बसपा सुप्रीमो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और मुस्लिम समाज के चर्चित और असरदार लोगों को लोकसभा चुनाव में उतारकर सबको हक्का बक्का कर देना चाहती है। सूत्र बताते हैं कि बसपा सुप्रीमो द्वारा सभी मंडल प्रभारियों को ऐसे प्रत्याशियों के नाम भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं जो पार्टी के प्रति वफादार रहे हों और क्षेत्र में उनका व्यापक असर होने के साथ साथ वे वहां सक्रिय भी हों। यह भी कह सकते हैं कि पार्टी इस बार अपने पुराने और वफादार कार्यकर्ताओं को टिकट देकर बसपा में जान फूंकना चाहती है। आशा की जा रही है कि पार्टी लोकसभा की अधिकांश सीटों पर वर्तमान सांसदों के साथ साथ पूर्व सांसद और विधायकों को भी मैदान में उतारकर दलित, अति पिछड़ा और मुस्लिम वर्ग के लोगों को साधने का काम करेगी। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि बसपा की नजर अब मोदी और अमित शाह की उत्तर प्रदेश को लेकर बनाई रणनीति पर जाकर टिक गई है। जिस प्रकार राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी और अमित शाह की रणनीति के कारण वहां के स्थानीय दिग्गज नेताओं को किनारे लगाया गया है, बसपा को उम्मीद है कि मोदी और शाह यह रणनीति लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में भी अपनाएंगे। सूत्र बताते हैं कि बसपा सुप्रीमो भाजपा के ऐसे ही दिग्गज नेताओं जिनका व्यापक जनाधार है,
और वे मोदी शाह की रणनीति के शिकार हो सकते हैं, उन पर पैनी नजर लगाए हुए है ताकि मौका पाकर उनको बसपा में शामिल करके चुनाव लड़वाकर भाजपा को गच्चा दिया जा सके।